शरीफ आपको कुछ बेचैनी सी हो रही है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कैमरे के ना बार-बार पिक्चर कभी ब्लैक हो रही है, कभी व्हाइट हो रही है और कुछ साया सारा यूँ लगता है जैसे गुज़र रहा है। जी। और सब बात ऐसी है कि मैंने जिस तरह अभी आपको बताया है कि जब भी मैं इनसे मेरी मोहब्बत और प्यार इतना है ना कि जब भी मैं इनका ज़िक्र करता हूँ। रुके, 1 मिनट रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। प्रोग्राम के एक नए हिस्से के साथ आपकी तरफ हाज़िर हैं। छोटी-मोटी गलतियाँ इमला की, उर्दू की हो जाती हैं तो उसमें हम आप लोगों से इस्लाह के जो है ना मुंतज़िर हैं। कुछ हो रहा है। लेकिन चूँकि ये प्रोग्राम ऐसा है और हम लोग बंद कमरे में बैठे करते हैं तो कुछ ना कुछ इस प्रोग्राम में होता ही रहता है और अब हम आदी हो चुके हैं। हम मुस्कुराते हैं और एक चीज़ आपको बताते चलें, इस तरह का कोई भी पंगा जिसे हम कह रहे हैं, अपने घर में अकेले बैठ के नहीं कीजिएगा। क्योंकि मेरे साथ शाह साहब होते हैं, खुद मेरा ताल्लुक भी आप अच्छी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से की तरफ। आज शाह साहब आपको सुनाएँगे एक वाक़या और साथ ही आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताएँगे। आपके लिए ये प्रोग्राम अ, सीखने का अमल है, इससे आप सीखा कीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे इस प्रोग्राम के दौरान हमने वो पंगे देखे हैं, वो चीज़ ये देखिए, कोई आवाज़ आई है। शाह साहब चलते हैं वाक़ये की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाउदुयरियन मज़रुल जाइब ताजी धुआन लका फन्नवाइब कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सैनजली बेअलीम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम या काशिफ़ुल करबैन है वजील हुसैन इक्शिफ़ बिकरबी बिहक़्क़ि अख़ीकुल हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम सामाईन को मेरी और उमर साहब की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 8 जून 2024 हफ्ते के दिन जी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उमर साहब, आपको वो याद है कि एक फैमिली जो अटक से कराची शिफ्ट हुई थी? हाँ जी, आपने ज़िक्र किया था एक दफ़ा। आपके साथ तो बैठ के वाक़यात का एक पूरा सिलसिला है। जी, जी। वो हुआ कुछ ऐसे कि हम कलंदर सरकार की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए जा रहे थे। आज भी मुझे तारीख याद है, इस्लामी 14 शबान था। तो जा रहे थे कोरोना के बाद जो 14 शबान आई थी, तो दादू के मकाम पर ना हमारी गाड़ी रुकी पेट्रोल डलवाने के लिए। तो मैं देखता हूँ कि पेट्रोल पंप पे ना एक लड़का खड़ा है और उसको बड़ी जबरदस्ती 6-7 लोगों ने पकड़ रखा है। छोटा लड़का, बहुत ही खूबसूरत लड़का, ब्राउन उसकी आंखें, और जो उसे देखता था बस देखता ही रहता था। अच्छा, मैं अपनी गाड़ी से उतर के मैं पेट्रोल डलवा रहा था कि मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी और वो लड़का काफ़ी देर तक मुझे देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा और मुस्कुराता रहा। देखता और मुस्कुराता रहा, देखता। मैं इस कश्मकश में कि ये क्या चीज़ है। तो इन चीज़ों में ना उमर साहब एक अट्रैक्ट भी होता है ना, अट्रैक्ट करती हैं ये आपको ना, ये इनकी कोई ताकत होती है खुदा इनके पास कि ये आपको अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। एक रुझान पैदा होता है, रुझान लगाव पैदा पैदा होता है, होता है। लगाव पैदा होता है, ठीक है। तो वो अब मुझे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। अच्छा, उसके मुस्कुराने में एक अजीब सी कशिश थी। वो मुस्कुराया और मैं उसके पास चला गया और जाए कहता हूँ, छोड़ो इसे यार, क्यों पकड़ रखे हो? अच्छा। छोड़ो इसे, तुमने इसे क्यों पकड़ रखा है? तो उसके वालिद साथ थे, सिंधी इतनी नहीं आती तो, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि पता लगा कि वालिद हैं और वो अपनी ज़बान में कह रहे हैं सर इसके ऊपर असरात हैं और ये अभी सब पे हमलावर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा छोड़ें इसे, आप आज़ाद करें, ये हमलावर नहीं होता। तो जितनी देर मैं उसके पास खड़ा रहा, बफजल खुदा, बहुक्म खुदा, तब तक उस लड़के ने ना कोई किसी पर हमला किया, ना कोई शरारत करी, ना भागने की कोशिश करी, ना किसी को नुकसान पहुंचाया। उसने कुछ भी नहीं किया। वो बस देखता था और मुस्कुराता था, देखता था और मुस्कुराता था। अब अल्लाह जाने कि उसे मेरे साथ कुछ नजर आ रहा था या मुझ में कुछ नजर आ रहा था,
क्या बात, ठीक है। क्या कहने, क्या कहने। तो इतने में हमारा पेट्रोल भी डल गया, उन्होंने भी अपनी गाड़ी में फिलिंग करवाई। तो मैंने जाते हुए पूछा कि आप इसे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने किसी जाली साहब, पीर साहब का नाम लिया, इंतहाई माजरत। तो उनका नाम लिया कि जो उनके आस्थाने पे जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि इसे 7 दिन जंजीरों से बांध के रखना है। और यार खुदा का खौफ करें, जिन्नात कैद होंगे जंजीरों से। क्या बात, क्या बात है, सच्ची बात खुदा, है। जिन्नात कैद होंगे जंजीरों से। जंजीरों से, क्या बात है। जिन्नात जंजीरों से कैद नहीं हुआ करते मेरे नहीं हुआ भाई, करते। जिन्नात मोहब्बत से कैद होते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है। मोहब्बत से तो दुनिया की हर शय बिल्कुल कैद हो जी जाती बिल्कुल, है। जिन्नात पाकीज़गी से कैद होते हैं। क्या बात है, क्या कहने। जिन्नात खुदा का हुक्म बजा लाने से कैद होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा खैर, अब मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ तो वो भी अच्छा। आपने रोड पे देखा होगा जब दो गाड़ियां एक साथ निकलती है ना, तो सफर भी एक ही हो तो एक गाड़ी कभी आगे होती है कभी पीछे होती है। जब जब गाड़ी क्रॉस करता था मैं उसे, या वो हमारी गाड़ी को क्रॉस करते थे, तो उमर साहब आप यकीन जाने कि मुझे ऐसा लगता था कि वो एक ना मिन्नतों वाली नजरों से मुझे देख रहा है। कैफियत में है किसी कैफियत में। में मुझे वो बड़ी ना तंग है, और वो मुझे कह रहा है कि यार मुझे इनसे छुड़ाओ, छुड़ाओ। मैं तंग हूँ यार, मैं तंग हूँ, मुझे इनसे बचाओ, ओए होए होए। मैं बहुत तंग हूँ। खैर, तो आज भी वो भाई मौजूद हैं कराची में। हम्म, तो अगर कोई मिलना चाहे तो वो मलिर जाके जा मिल सकता है, सकता मिल है। सकता है। हमारी टीम से रब्ता करें, आपको नंबर भी मुहैया मिल कर दिया जाएगा। जाएगा। तो उनकी इजाज़त से आपको ये वाक़या सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं इजाज़त भी लेता हूँ। तो जी, मेरा सराहनी किया, पहुँच गए मुकाम पर। मैंने उनकी गाड़ी रोकी, मैंने काफ़ी उन्हें सख्त समझा, छोड़ो इसे। हम्म, उन्होंने छोड़ा, और वो ऐसे बच्चा जिस तरह भाग के आके गले नहीं लगता माँ बाप, इस तरह आह, वो भाग के आया और मेरे गले लग गया। क्या कहने। तो मैंने उससे कहा मैं क्या हुआ। तो वो मुझे कहता है कि मैं बहुत तंग हूँ। मैं कहा जी आप क्या तंग हैं, आप मुझे बताएं। उस लड़के का असल नाम इब्राहिम था, जबकि वो अपना नाम कलवश बता रहा था। कलवश। जी ये तो इंसानी नाम नहीं है। नहीं। अच्छा। उसने कहा जी मैं कलवश हूँ और आप मेरी मदद करें, लड़का मुझे पसंद आ गया था और मैं इसे दोस्ती करने के लिए आया था, लेकिन किसी इसके अमल की वजह से अब मुझे इसके ऊपर इसे नुकसान पहुंचाना पड़ रहा है। मैं बहुत मुश्किल में हूं, हाय, मेरी मदद मुझे करें। पसंद भी है, अच्छा भी लगता है, और मुझे हाँ जी, मजबूर किया जा रहा है कि मैं ये इसको तकलीफ। मोहब्बत है उस मखलूक की, हाय कि हाय। वो खुदा की मखलूक से कितना मोहब्बत करती है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई जिन भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। नहीं पहुंचाता, क्या अशरफुल कहने। मखलूकात को नुकसान कोई नहीं पहुंचाता। नहीं पहुंचाता, क्या बात। इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचाता है, जिन्नात कभी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। नहीं पहुंचाता, क्या बात, क्या कहने। खैर, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैं कहा तुम चुप करके फ्रंट सीट पे मेरे साथ गाड़ी में बैठो। मेरे साथ फैमिली थी, फैमिली मेंबर्स को मैंने पीछे बिठा पीछे दिया। बिठा दिया। उसके साथ गुफ्तगू करता रहा। खैर, उसके साथ जो गुफ्तगू हुई तो वो तो एक राज है उसकी और मेरे दरमियान और खुदा के दरमियान, तो वो तो नहीं बता नहीं सकते। बता सकते। तो उसने फ़कत इतना कहा कि जिस जगह हमारे कबीले के सरदार का तख्त रखा जाता था ना, इसने एक दफ़ा वहाँ थूक फेंक दिया था। ओके। और इसकी सिफारिश मैंने अपने सरदार से की थी। क्या बात है। तो सरदार ने मुझे हुक्म दिया कि तुम ही इसको नुकसान पहुंचाओ। हाय हाय हाय। मुझे भी सजा दी कि मैंने एक इंसान से। आदमजाद की सिफारिश क्यों की। हम्म, खैर, मैंने वाकई तरीक़ेकार पूछा कि किस तरीके से, क्या अब आप जाओगे और किस तरीके से वो मानेंगे। तो उन्होंने कुछ अपनी शराइत बताई। हिंदू कबीला था जी वो, कलवश हिंदू कबीले का था, अभी भी है। और आपको जान के हैरानी होगी कि उस टाइम जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो उसने मुझे कहा कि मेरी उम्र 98 साल है। अच्छा, 100 होने वाला था। 100 होने वाला था। हाँ। और उसने मुझे एक और बात बताई, उसने कहा कि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ अच्छा। और मेरी वालदा और वालिद भी हयात हैं। अच्छा। उसके माता पिता भी हयात हैं। 100 साल का वो खुद होने वाला था, बहन भाइयों में सबसे छोटा था। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिन्नात की उम्र कितनी, 1000 साल तक करते पहुंच गया 1000 आगे। साल तक पहुंच गया। खैर, वो हमने अमल किया,
कुछ विर्द किए, कुछ अमल किया, उस लड़के की उससे जान छुड़ाई। आज उस लड़के की शादी भी हुई भी है, उसके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अच्छा और कलवश आज भी उनके घर में उनके साथ एक फैमिली की तरह रहता है। अच्छा। और कराची मलियर में उसे ऊपर वाला घर दिया हुआ है, कमरा दिया कमरा। हुआ है कलवश को। अच्छा। और बकौल इब्राहिम साहब के हम्म। कि जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो 2 रकत नमाज हाजत पढ़ते हैं खुदा की बारगाह में, और फिर कलवश के पास जाते हैं। और एक और इब्राहिम की मैं आपको बात बताऊंगा, जाते हैं और जाके उसे कहते हैं कि अब तुम खुदा ताला से मेरे लिए सिफारिश करो। वो कहते हैं आनन फानन में मेरा काम हो जाता है, मुझे पैसे चाहिए होते हैं, तो मुझे कड़कते हुए नोट जो ईद पे ईदी के लिए तकसीम किए जाते हैं वो कमरे में से मिल जाते हैं, कभी कुछ मिल जाता है। अब सामीन और नाजरीन और उमर साहब के चेहरे पे भी मैं देख रहा हूँ कि वो परेशान है कि शाह साहब लग रहा है झूठ बोल रहे हैं कि हिंदू कबीले का जिक्र किया। और इब्राहिम करे खुदा की बारगाह में, जिन्नात इतने पक्के दोस्त होते हैं कि इब्राहिम ने कलवश को मुसलमान कर दिया है। अच्छा। वाह वाह वाह। जी 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 जबरदस्त जी। जबरदस्त जबरदस्त। कोई दोस्त अगर एक्सपीरियंस करना चाहे तो वो जा सकता है, मिल सकता है, वो मिलेगा भी सही, बात भी करेगा, और यकीन और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कलवश मिल चुका है। अच्छा। और दूसरी बात कि मैं कल परसों और तरसों मुल्तान जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। इतवार पीर और मंगल। वहाँ पे कुछ दोस्त हैं तो उनका कुछ नया एक्सपीरियंस है लाहौत मकां का, कि जिनके बारे में मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि मगरिब के बाद जो पत्थर के जिन्नात, पत्थर के बने हुए जो जानवर हैं वो असली रूप में आ जाते हैं। जी जी, एक दो प्रोग्राम में देखा भी था। जी 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 जी, वो बिल्कुल हकीकत है लाहौत मकां। हम्म। तो अभी एक दोस्त वहाँ से मेरे होके आए हैं, तो ज़रा उनके पास जा रहे हैं एक्सपीरियंस शेयर करने। और कुछ उन्हें वहाँ से विरद अता हुआ है तो विरद लेने के लिए, तो इंशाल्लाह बुध वाले दिन जब आपसे मुलाकात होगी तो एक नए नए वाक्य के साथ, वाक्य के साथ, नई चीज़ों के साथ। नई चीज़ों के साथ। अच्छा, दोस्तों को एक प्रोग्राम में हमने ये भी बताना है शाह साहब कि जो विरद जी लेने वाला चक्कर है ये क्या होता है, लोगों को समझ नहीं आती। वो कहता है विरद देता, वो टॉफी नहीं हाँ है, वो जी हाँ जी चीनी हाँ नहीं जी हाँ जी है, हाँ वो जी। चावलों की प्लेट नहीं है। विरद एक लेने का पूरा प्रोसेस होता है, एक पूरा तरीकाकार। तो शाह साहब, आ, मेरे ख्याल में प्रोग्राम को एंड करते हैं। आ, आप कुछ कहना चाहें? नहीं उमर साहब। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला अगली किस्त का इंतज़ार कीजिएगा। शाह साहब जा रहे हैं मुल्तान शरीफ और वहाँ से कुछ नए तजुर्बात और कुछ नए विरद के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ प्रोग्राम करेंगे। तो उस प्रोग्राम में हम आपको बाकी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें और हमारी वीडियो से कुछ आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हो और कुछ सीख रहे हो, तो लाजमी लाइक करके नीचे कमेंट्स कीजिएगा। और जिन लोगों ने शाह साहब से बात करनी है वो कमेंट्स में अपना मसला लिखें, टीम आपसे रब्ता कर लेगी। चलता हूँ।